एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम रेहान अहमद है। आप लोग मुझे देखे होंगे पहले अद्वैत एजुकेशन में मैंने आपसे लाइव क्लासेस भी डिस्कस किया था, वहां पर मैंने आरसीसी आपके साथ डिस्कस किया था। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरा कोर्स वाला अटेंड किया होगा, मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, वो मुझे पहले से जानते होंगे। और अगर मैं बात करूं तो गेट एकेडमी प्लस पे भी मेरे लेक्चर्स हैं ऑलरेडी, मैंने वहां पर स्ट्रक्चर एनालिसिस डील किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वाले कोर्सेज जो लेक्चर्स देखे होंगे वो भी मुझे पहले से जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 मार्च से हमारे पास कोर्स लॉन्च हुआ है। एसएससी जेई को हमने यहाँ पर टारगेट किया है। तो एसएससी जेई सिविल का कोर्स लॉन्च हो गया 1 मार्च से। और आपको पता है कि यहाँ पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी गेट एकेडमी लाइव ऐप पे 11 मार्च से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप 10 मार्च से पहले अगर आप रजिस्टर कर लिए उस कोर्स के लिए तो आपको सीधा का सीधा 50% वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो कोर्स 14,000 में अवेलेबल था वो आप इजीली आप क्या कर सकते हैं वहां पर 7,000 में क्या कर सकते हैं वहां पर परचेज कर सकते हैं। उसके बाद लाइव क्लासेस जो होंगी, ठीक है, लाइव क्लासेस में बता रहा हूँ अबव मोर देन 700 प्लस आवर्स आपका कंटेंट रहेगा, उसको आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर? तो 11 मार्च से हमारे पास लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल सर पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अभिषेक सर जो कि काफी रिस्पेक्टेड सर है, ठीक है, सीनियर है काफी, वो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब बात करेंगे तो वहां पर मैं आप लोग के साथ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो वहां पर आरसीसी में हमारे पास इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, बेसिक आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आरसीसी में हम वहां पर क्या क्या चीजें वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो जो पेपर 1 और पेपर नंबर 2 जो होगा आपके पास एसएससी का, मतलब मैं बात करूं आपके पास जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, साथ ही साथ आपके पास जो सब्जेक्टिव या फिर कन्वेंशनल पेपर के बारे में बात करूं तो दोनों लेवल के प्री और मेंस के बारे में बात करूं एसएससी में तो दोनों लेवल के क्वेश्चंस मैं वहां पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं आपको सिर्फ प्री के लिए पढ़ाऊंगा और अगर वो क्रैक हो गया आप लोग से एग्जाम तो बस आप लोग देख लेना, या फिर क्रैक नहीं हुआ तो वापस आप आ जाना, परचेज कर लेना हमारे कोर्स को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं जो कंटेंट आपको जो दूंगा वो आपके लिए दोनों लेवल ऑफ एग्जाम्स के लिए क्या रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चंस वगैरह भी हम बहुत अच्छे बात करेंगे। ठीक है, वर्कबुक के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको वर्कबुक दूंगा। वो वर्कबुक में पूरा आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, असाइनमेंट क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आए उसके बारे में बात करेंगे, आपके पास कन्वेंशनल क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये वाला जो आपके पास एग्जाम है, ये वाला जो कोर्स है आरसीसी की क्लास लेके आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई क्रैक कर लो और कोई एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाला कोर्स अगर आप अटेंड किए, ठीक है, काफी अच्छे से आपने लेक्चर्स देखा, नोट्स बनाए, तो बाकी सारे एग्जाम से भी आपके पास वो बिल्कुल हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैंने सिलेबस मैंने देखा है। ठीक है, तो सिलेबस में जितना पोर्शन है मैं सिर्फ उतना ही नहीं कवर करवाऊंगा, मैं थोड़ी एडिशनल चीजें भी कवर करवा लूंगा आप लोग को। मैं एडिशनल टॉपिक्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एडिशनल चैप्टर्स भी आपसे डिस्कस करूंगा, जो आपके पास अगर इन केस कोई स्टूडेंट है जो ये वाले वीडियोस देख के एसएससी जेई को टारगेट किया वो तो ठीक है, उसके बाद इन केस मान लीजिए कोई पीएससी लेवल का एग्जाम है या फिर गेट हो गया, ईएस हो गया, ठीक है, तो वहां पर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा 100% मेरे कोर्स से आप वो उसको भी क्रैक कर लोगे, बट कोर्सेस जो आपके पास जो कंटेंट जो रहेगा आपके पास बाकी सारी चीजें भी क्या होगी वहां पर हेल्प करेगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास मेनली प्रीडोमिनेटिंग कौन सा एग्जाम है इस वाले कोर्स के लिए, वो है एसएससी जेई। ठीक है, बट इससे हेल्प हो जाएगी आपके पास दूसरे स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो आरसीसी को मैंने यहाँ पर 7 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, आरसीसी को मैंने टोटल 7 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और मैं बात करूं तो जैसे सीक्वेंस जैसा चलेगा, ठीक है, मैंने सीक्वेंस ऐसा मैंने यहाँ पर रखा है कि आपके पास अगर मैंने कोई चीज चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूं तो चैप्टर नंबर 1 मतलब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरसीसी में। चैप्टर नंबर 2 इनिशियल जितने चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा वो कैसे होते जाएंगे आपके पास, वहां से क्वेश्चंस आने की हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द एंड आप जाते जाओगे वैसे वैसे उसकी इंपॉर्टेंस लेवल, उसकी जो वैल्यू जो रहेगा, उसका जो वेटेज रहेगा एग्जाम में वो क्या होते जाएगा आपके पास, कम होते जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी में मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने शुरू में रखी है और उसके बाद धीरे धीरे क्या किया मैंने वहां पर, जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि कोई चैप्टर से वहां पर उतना ज्यादा वैल्यू नहीं होल्ड कर रहा है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो काफी कम है वहां पर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ वहां पर उसको मैंने सीक्वेंस मैंने आगे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ, यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे
चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, चैप्टर 1 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेसिक आपके पास इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके पास प्रॉपर्टीज किसकी, मटेरियल्स की। मटेरियल्स मतलब आरसीसी कौन सी आपके पास मटेरियल्स है, बेसिकली कंक्रीट है, दूसरा क्या आपके पास स्टील। तो ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज रहेगी मैं उसके बारे में यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंक्रीट की प्रॉपर्टीज। तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज आ जाती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाता है, ठीक है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन हो जाता है, ठीक है। वहां मैं बात करूंगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाता है, क्रीप, श्रिंकेज, ये सब जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारी चीजें मैं आपसे वहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर सिलेबस पूरा लिख दूंगा, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वहां पर, तो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या, मैं वहां पर आपसे डिस्कस करूंगा स्टील। स्टील के बारे में भी जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो वहां पर भी हम बात करेंगे कि वहां पर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो भी कर्व्स होंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स, ठीक है, वहां पर आपके पास अलग अलग जो आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील है, सिमिलरली कंक्रीट में भी जितने भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, वर्केबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वहां पर हम बात करेंगे उसके एक्सपोजर कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा किसमें, चैप्टर नंबर 1 में। तो ये क्या था हमारे पास, इंट्रोडक्शन था। और यहाँ पर मैं बेसिकली आपसे बात करूंगा डिजाइन फिलोसफीज। यहाँ पर और किसके बारे में बात करूंगा, मैं यहाँ पर बात करूंगा डिजाइन फिलोसफीज। डिजाइन फिलोसफीज मतलब आपके पास अगर मैं बात करूं तो बेसिकली मैं 3 यहाँ पर डिजाइन फिलोसफीज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला हमारे पास जो आया था वो क्या था हमारे पास, दैट वाज योर WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में, और लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा लिमिट स्टेट मेथड में। मतलब ये क्या आपके पास अलग अलग डिजाइन कंसेप्ट है, डिजाइन फिलोसफीज है, कौन सा मेथड कब यूज करना है, कौन से मेंबर के लिए कौन सा मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों के लिए हम वहां पर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 आपके पास काफी ज्यादा बेसिक चैप्टर है, वहां से क्वेश्चंस आने की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। बेसिक लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव लेवल जो क्वेश्चन होगा वो आपको चैप्टर नंबर 1 से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेसिक डिजाइन कंसेप्ट्स, बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट्स। बेसिक डिजाइन कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं आपको डिजाइन फिलोसफीज बताऊंगा, डिजाइन फिलोसफीज में क्या क्या था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में, यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं आपको WSM डिस्कस करूंगा, अल्टीमेट लोड मेथड डिस्कस करूंगा और लिमिट स्टेट मेथड में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये तीनों मेथड्स में हमारे पास कौन सा मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिजाइन फिलोसफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सबसे ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। डिफरेंसेस क्या क्या है अलग अलग डिजाइन में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और इसको डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे किसमें, बेसिक डिजाइन कंसेप्ट में। मतलब सबसे पहले वहां पर हम देखेंगे कि WSM के अंदर वहां पर अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बीम वगैरह में डिजाइन कर रहा हूँ तो ठीक है, तो वहां पर हमें कैसे उसको डिजाइन करना है, वहां पर हम बात करेंगे कि मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। वहां पर हम बात करेंगे कि फोर्सेस वगैरह कैसे निकालते हैं, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, एकदम से मैं सारी चीजें आपको बता नहीं सकता, वरना आपको सब ऊपर से चले जाएगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेसिक यहाँ पर जो मैंने फिलोसफीज के बारे में बताया है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिजाइन कंसेप्ट्स में हम उसको डिटेल में समझेंगे, एक एक की वहां पर एनालिसिस करेंगे, डायग्राम्स के साथ हम वहां पर समझेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ बीम्स, ठीक है। डिजाइन ऑफ बीम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके लिए, अंडर फ्लेक्सर कंडीशन।
तो जब आप यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड देखोगे चैप्टर नंबर 1 में, तो आप वहां पर देखोगे कि लिमिट स्टेट मेथड आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा है आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो कोलैप्स के अंदर अगर आप देखोगे तो मेनली हम जो डिजाइन करते हैं मेंबर के बारे में बात करूं तो आपके पास जैसे स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम, फुटिंग, ठीक है, ये सब हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं उसको हम डिजाइन करेंगे अलग अलग स्ट्रेसेस के लिए, ठीक है, अलग अलग फोर्सेस के लिए। जैसे कि आपके पास आ गया फ्लेक्चर कंडीशन आ गई, एक हो गया आपके पास शेयर कंडीशन हो गया, एक हो गया आपके पास टॉर्जन कंडीशन हो गया, एक हो गया आपके पास कंप्रेशन कंडीशन। तो ये सब अलग अलग कंडीशन के लिए हम वहां पर डिजाइन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में मैं वहां पर सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा क्या, आपके पास हम बीम को डिजाइन करेंगे किसके कंडीशन के अंदर, हम वहां पर डिजाइन करेंगे फ्लेक्चर कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप की बीम ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग टाइप की हम यहाँ पर बीम ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, हम यहाँ पर बात करेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे डबली रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में। और थर्ड में यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके साथ फ्लैंज्ड बीम, यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लैंज्ड बीम के बारे में। तो यहाँ पर हम इनकी अलग अलग टाइप की जो बीम्स है डिपेंडिंग अपॉन देयर रीइंफोर्समेंट कंडीशंस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीम्स, उसको हम यहाँ पर डिजाइनिंग जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि आपके पास कैसे यहाँ पर अलग अलग टाइप यहाँ पर जो बीम्स मैंने डिफरेंशिएट किया उनका बेसिक पैरामीटर्स क्या है, ठीक है। एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि वहां पर मैं फोर्सेस कैसे निकालता हूँ, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्सेस, वहां पर मैं बात करूंगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे कैसे निकालना है, वहां पर मैं बात करूंगा कि इसको डिजाइन कैसे करना है, डिजाइन मतलब उसका विड्थ कितना होना चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, अगर मैं बीम पे रीइंफोर्समेंट डाल रहा हूँ तो रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए, ठीक है। वहां पर हम बात करेंगे कि जो बार्स में डाल रहा हूँ उसकी मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट मुझे प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे ज्यादा लेंदी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ये आपके पास सबसे मोस्ट लेंदी रहेगा, सबसे ज्यादा लेंदी आप बोल सकते हो, आपको चैप्टर नंबर 2 देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोडल प्रोविजंस, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कोडल प्रोविजंस। और जब भी मैं बोल रहा हूँ कोडल प्रोविजंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कोडल प्रोविजंस हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं कोई भी टॉपिक लिखा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने डाला है कि ये क्या है हमारे पास कोडल प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे बीम्स के लिए अंडर फ्लेक्चर कंडीशन, या फिर बीम्स के लिए अंडर शेयर कंडीशन, या फिर कॉलम्स के लिए। जब भी आप देख रहे हो कोडल प्रोविजंस मैं लिखवा रहा हूँ, कोडल प्रोविजंस मतलब क्या रहेगा कि आपके पास यहाँ पर हम जो आईएस कोड यूज करते हैं, ठीक है, डब्ल्यूएसएम के लिए हमारे पास अलग आईएस कोड है, यूएलएम के लिए हमारे पास अलग आईएस कोड है, एलएसएम के लिए हमारे पास अलग आईएस कोड है। तो वो कोड में, ठीक है, जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है जिसको देख के हम क्या करते हैं डिजाइनिंग करते हैं हमारी, वो कोड में कौन कौन सी फैक्चुअल चीजें वहां पर गिवन है उसके बारे में आपको नोट डाउन करवाऊंगा। और ध्यान रखिएगा आरसीसी के नोट्स मैं आपको इतने अच्छे से बनवा के दूंगा कि आपके पास वो नोट्स हमेशा आपके पास क्या रहेंगे, आपके पास वो यूज होते आएंगे, ठीक है। तो मेरी क्लासेस में जब भी आप अटेंड करोगे तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो क्या, वो रहेगी आपके पास आपकी को ध्यान में रखना है कि आपको नोट्स बहुत ज्यादा अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं कोई टेबल बना रहा हूँ तो वैसे का वैसे ही टेबल आपके कॉपी में होना चाहिए, आपके पास एटलीस्ट नहीं तो भी 3 कलर का पेन होना चाहिए, वो तीनों कलर का एक आप हेडिंग डालोगे, एक आप टेबल बनाओगे, ऐसे करके हाईलाइट वगैरह आप बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। क्योंकि आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हमेशा, आपको अगर आप मान लीजिए बाद में आज से 2-3 साल बाद भी अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज जो आप नोट्स जो बनाया हो वो आपके पास क्या हो जाए, वो भूल जाओ, ठीक है। आरसीसी हमेशा याद रहेगा, ठीक है। मतलब आरसीसी में इवन अगर आप कोई साइट पे भी अगर आप काम कर रहे हो तो कभी ना कभी ऐसा होगा ही होगा कि आप आओगे और अपने नोट्स खोलोगे और आप देखोगे कि अच्छा यहाँ पर ये चीज हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आरसीसी के नोट्स आपके काफी ज्यादा क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे फॉर मतलब जितना भी आप अपने प्रोफेशन में रहोगे, अगर आप सिविल में अगर आप काम कर रहे हो आगे तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2। मैं एकदम बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि हम क्या क्या चीजें टॉपिक्स के इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम वहां पर क्या क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 में हम वहां पर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करें तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आपके पास डिजाइन ऑफ
डिजाइन ऑफ बीम्स इन shear कंडीशन, ठीक है, इन shear कंडीशन। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास स्टिरअप्स या फिर shear reinforcement हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके बारे में, उनका डिजाइन कैसे करना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप पढ़ोगे शेयर स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है। आप जैसे सॉम में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर सॉम में एक चैप्टर था आपके पास शेयर स्ट्रेसेस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो सॉम में आपने जो शेयर स्ट्रेसेस जो पढ़ा था, या फिर इसके पहले वाले चैप्टर में फ्लेक्चर के बारे में बात करूं तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जो पढ़ा था, वो सारी चीजें आप आरसीसी में कैसे अप्लाई करते हो, ठीक है। बेसिक आपने जो कंसेप्ट जो पढ़ा था वो आप आरसीसी में आप कैसे अप्लाई करोगे उसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है आरसीसी में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब वो शेयर स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं आपके पास बीम्स में, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम कैसे टाइप की रीइंफोर्समेंट हम वहां पर प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो रीइंफोर्समेंट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एक एक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि आपके पास वो रीइंफोर्समेंट का डायमीटर कितना होना चाहिए, वो रीइंफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम वहां पर बात करेंगे। कितना मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट मुझे वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितना मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट मुझे वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, दैट विल बी योर डिजाइन ऑफ बीम इन शेयर, ठीक है। तो इसके अंदर कोडल प्रोविजंस और डिजाइनिंग जो भी रहेगा वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली फिर उसके बाद आएगा आपके पास डिजाइन ऑफ बीम्स इन बॉन्ड एंड टॉर्शन, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे बॉन्ड के बारे में, बात करेंगे कि आपके पास बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या क्या पैरामीटर होते हैं, ठीक है। वहां पर हम बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वहां पर हम बात करेंगे आपके पास जो बॉन्ड स्ट्रेसेस या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डेवलप होगी बीम के अंदर वो कितनी होगी उसके बारे में हम वहां पर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि आपके पास जो बीम हमने जो डिजाइन किया है क्या वो बॉन्ड में सेफ है कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग का आ रहा होगा कि सर बॉन्ड बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली आपके पास स्टील और कंक्रीट दोनों कैसे आपके पास साथ में आपके पास एक आपके पास हेट्रोजेनियस आपके पास एक मटेरियल आपके पास एज अ एक्ट करेंगे आरसीसी में, तो दोनों के बीच में जो कंबाइंड आपके पास जो दोनों के बीच का आपके पास जो स्ट्रेंथ जो जनरेट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास कंक्रीट और स्टील के बीच की आपके पास जो स्ट्रेंथ होगी तो आपस में कितने अच्छे से वो बॉन्डेड है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी स्लिपिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट। मतलब कंक्रीट के अंदर अगर आपके पास स्टील आपके पास पेनिट्रेट किया हुआ है तो ऐसा कोई कंडीशन से आपके पास वो रीइंफोर्समेंट क्या हो जाए आपके पास बाहर ना आ जाए, तो बेसिकली हम वहां पर बॉन्ड का टर्म हम वहां पर यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम टॉर्जन के लिए डिजाइन करेंगे, टॉर्जन के बारे में बात कर रहा हूँ तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास अभी तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि आपके पास बीम में हम डिजाइन किसके लिए कर रहे थे, हम बीम को डिजाइन कर रहे थे बेंडिंग मोमेंट के लिए, मतलब फ्लेक्चर के लिए। नेक्स्ट हमने देखा हमने बीम को डिजाइन किया किसके लिए, हमने देखा बीम को हमने डिजाइन किया शेयर के लिए। अगर मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट और शेयर के साथ साथ वहां पर आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट भी आ रहा है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम वहां पर डिजाइन करेंगे बीम को किसके लिए, टॉर्शन के लिए भी क्या करेंगे हम वहां पर डिजाइन करेंगे। तो ये वाली चीज भी आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पर टॉर्जन और टॉर्जन के बारे में खासकर बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपके पास एसएससी लेवल में क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा कि टॉर्जन के लिए भी हम वहां पर बीम को कैसे डिजाइन करते हैं। एसएससी लेवल पे आपको वहां पर क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में आपसे डिस्कस करूंगा पूरा कोडल प्रोविजंस, ठीक है। कोडल प्रोविजंस हर जगह पे रहेंगे, हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। कोडल प्रोविजंस मतलब कोड ने आपको क्या क्या वैल्यू आपको दे के रखी है, ठीक है। जो फैक्चुअल डेटा जो आपके पास डेटा हो गया, टेबल हो गया, फॉर्मूलाज हो गए, कुछ वैल्यूज हो गई, कवर हो गया, स्पेसिंग हो गया, रीइंफोर्समेंट का डायमीटर, ठीक है, मिनिमम परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज, ये सारी चीजें आपके पास जो भी आपको दे के रखा होगा कोडल प्रोविजंस, उसके बारे में हम वहां पर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके पास चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हमने बीम्स को हमने देख लिया, पूरा डिजाइनिंग हम देख लेंगे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, डिजाइन ऑफ स्लैब्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्लैब्स। तो जब स्लैब के बारे में बात करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि स्लैब आपके पास अलग अलग टाइप की स्लैब होती है। एक होती है आपके पास 1 वे स्लैब, एक होता है आपके पास 2 वे स्लैब, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के स्लैब के बारे में हम वहां पर बात करेंगे। और इसको हम यहाँ पर स्लैब को हम यहाँ पर क्या करेंगे,
जो डिजाइन करेंगे इसका भी डिजाइनिंग हम यहाँ पर दोनों टाइप से समझेंगे। डिजाइन फॉर फ्लेक्शन में भी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, शेयर में भी समझेंगे, और वहां पर हम टॉर्जन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। हम वहां पर स्लैब को हम वहां पर टॉर्जन के बारे में भी बात करेंगे। और आप यहाँ पर देखोगे इसमें भी हम यहाँ पर कोडल प्रोविजंस हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास स्लैब्स के लिए आपके पास जो भी बार्स वगैरह जो भी आप वहां पर प्रोवाइड करते हो उनकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या होती है, तो सारे स्पेसिफिकेशंस आपके कोड में जो भी गिवन होंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 4। फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 5 देखो क्या क्या मेंबर होते हैं आपके पास। जब भी आप स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो तो सबसे ऊपर हो गया आपके पास स्लैब। स्लैब के ऊपर जो भी लोड आ रहा है वो ट्रांसफर किसको करेगा, बीम्स को। तो हमने यहाँ पर बीम की डिजाइनिंग देख ली और स्लैब की डिजाइनिंग भी हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। तो बीम और स्लैब को हम वहां पर फ्लेक्चर और शेयर, ठीक है, और टॉर्शन, तीनों के लिए हम क्या करते हैं वहां पर हम डिजाइन करते हैं किसको, बीम्स और स्लैब को। लेकिन अभी भी हमारे पास एक टाइप की कंडीशन बच गई है, कौन सी, हमारे पास कंप्रेशन अभी भी बच गया। तो स्लैब अपना पूरा लोड ट्रांसफर कर दिया किसको, बीम को, बीम अपना लोड ट्रांसफर किया किसको, कॉलम को। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में मैं कंप्रेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास पूरा एक चैप्टर मैंने रख दिया, दैट विल बी योर डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, दैट विल बी योर डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स। बेसिकली हम यहाँ पर किसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स को। अब कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो कॉलम्स में यहाँ पर हम बात करेंगे, कॉलम्स में अलग अलग टाइप के हमारे पास कॉलम्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइप के आपके पास कॉलम्स होते हैं। वो टाइप क्या क्या होंगे आपके पास, एक होता है आपके पास कॉलम में डायरेक्ट एक्शियल लोड आ रहा है, एक होता है आपके पास कॉलम में एक्शियल लोड तो आता ही आता है, साथ ही साथ वहां पर कॉलम में आप देखोगे कि कॉलम आपका सब्जेक्टेड है बेंडिंग मोमेंट से भी। फिर अगर आप मैं बात करूं तो आपके पास वो बेंडिंग मोमेंट भी आप देखोगे कि एक ही एक्सिस के अबाउट आ रहा है कि दोनों एक्सिस के अबाउट आ रहा है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपके पास कॉलम रहेगा अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। तो उनकी डिजाइनिंग के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्लैब और कॉलम और इसके बाद जितना भी रहेगा वहां पर अगर आप एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास यहाँ पर हम टाइप्स हो गया, उनकी डिजाइनिंग हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब चैप्टर्स में वो क्या रहेगा आपके पास, दैट विल बी योर कोडल प्रोविजंस, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या रहेगा आपके पास, कोडल प्रोविजन। मतलब आपके पास क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके पास मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉलम आप डिजाइन कर रहे हो, तो वहां पर मैं मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितना प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितना प्रोवाइड करूंगा। या फिर क्वेश्चन आ गया कि आपके पास एक सर्कुलर आपके पास एक कॉलम है, वहां पर मैं मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स में कितना प्रोवाइड करूंगा, मिनिमम डायमीटर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कोडल प्रोविजंस में, ठीक है। तो आपके पास स्टार्टिंग में फ्लेक्चर के लिए भी कोडल प्रोविजंस रहेगा। कोडल प्रोविजन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बेस्ड ऑन आईएस कोड, बेस्ड ऑन आईएस कोड आपके पास जो भी चीजें आपके पास गिवन है, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपके पास, ठीक है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। तो उसको मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा, तो वो सारे जितने कोडल प्रोविजंस होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, पेपर 1 जो है ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वहां पर आपके पास काफी अच्छे से क्या हो जाएगा, आपको वहां पर हेल्प मिल जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। मैं अगर जो भी पॉइंट्स जो लिखाऊंगा ना, आप देखोगे हर एक पॉइंट से प्रीवियस ईयर में जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखोगे कि वहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नजर आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं किसी में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास बस ये है कि हम यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि आरसीसी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास जो कोर्स हमारे पास जो लॉन्च हुआ है उसमें मैं क्या क्या आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा उसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे बस मैं यहाँ पर डिस्कशन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये चैप्टर नंबर 5 था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 में बात करूंगा मैं, चैप्टर नंबर 6 में अगर मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिजाइन ऑफ फुटिंग, डिजाइन ऑफ फुटिंग के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। कैसे के शेप कैसे कैसा रहेगा आपके पास फुटिंग का,
हो सकता है आपके पास वो रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है आपके पास वो ट्रेपेजॉइडल शेप का हो, ठीक है। आपके पास अलग अलग टाइप के फुटिंग होते हैं, एक आपके पास होता है आइसोलेटेड फुटिंग, एक होता है कंबाइंड फुटिंग, एक होता है आपके पास राफ्ट आपके पास फुटिंग। तो कौन से टाइप के फुटिंग को हम डिजाइन करें उसके बारे में देखेंगे। कोडल प्रोविजंस के बारे में समझेंगे कि आपके पास वहां पर हमें कैसे टाइप की स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कॉलम से जो लोड जो आ रहा है फुटिंग के ऊपर, तो वो कॉलम की जो हमारे पास जो बार्स है उसको कैसे हमें क्या करना है, फुटिंग की बार से हमें उसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि प्रॉपर क्या हो जाए हमारे पास लोड ट्रांसफर हो जाए। तो फुटिंग के बारे में भी हम यहाँ पर उसके एनालिसिस उसके डिजाइन के बारे में काफी अच्छे से समझेंगे। फुटिंग से आपके पास क्वेश्चन जो आ सकता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर नंबर 2 में फुटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कंपैरेटिवली विद पेपर नंबर 1, ठीक है। यहाँ से आपके पास कन्वेंशनल क्वेश्चन यहाँ से काफी अच्छे से बन सकता है। आपको बोल देगा कि आप यहाँ पर एक फुटिंग को डिजाइन करके बताइए, बता देगा कॉलम से आपके पास इतना लोड आ रहा है, उसके लिए आपको वहां पर फुटिंग आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो फुटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये पेपर नंबर 2 में आपके पास ज्यादा हेल्प रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर बोल सकते हो कन्वेंशनल जो पेपर रहेगा वहां से आप ज्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे वाटर टैंक्स के बारे में, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे वाटर टैंक्स के बारे में, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे आपके पास स्टेयर केसेस के बारे में, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास यहाँ पर हम रिटेनिंग वॉल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ कि हम किसके किसके बारे में हम वहाँ पर बातें करेंगे। तो ये वाली जो चीजें स्टेयर केसेस, रिटेनिंग वॉल्स, वाटर टैंक्स, ठीक है, ये वाली चीजें आपके पास अगर आप देखोगे तो बाकी सारे एग्जाम्स में उतना ज्यादा वेटेज होल्ड नहीं करते हैं। फुटिंग हो गया, स्टेयर केसेस हो गया, वाटर टैंक्स हो गया, ये आपके पास एसएससी वगैरह लेवल पे, जूनियर इंजीनियर लेवल पे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप बात करोगे गेट वगैरह पे तो गेट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास कम देखने को मिलते हैं, ये सब उतना ज्यादा कोर टॉपिक्स नहीं आती है आरसीसी की। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन आते हैं किसमें, हमारे पास जो लास्ट जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 एक आपके पास एक एड ऑन चैप्टर रहेगा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपसे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में बात करूं तो जरूरी नहीं है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हर एक आपके पास सिलेबस में क्या हो आपके पास गिवन हो, ठीक है। हो सकता है आपके पास एसएससी में अगर बात करूं तो अगर आप सिलेबस खोल के देखेंगे तो वहां पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट नहीं गिवन है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी बता दे रहा हूँ ये वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, क्यों, क्योंकि हो सकता है आपके पास बाकी कोई एग्जाम हो वहां पर उनके सिलेबस में आपके पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट आपके पास गिवन होगा। तो एसएससी जेई के लिए आप एक बार देख लेना, ठीक है। हम वहां पर जब प्रीवियस ईयर में देख लेंगे तो आपके पास सिलेबस में तो नहीं गिवन है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, लेकिन ऐसा नहीं है ना, मतलब ये सब ऐसा रहता है ना क्वेश्चंस, अगर आप बात करोगे तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें नहीं गिवन होती है, लेकिन जब आप देखोगे तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, समझ रहे हो। मतलब एकदम से ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास जैसे हम स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं और वहां पर बोला कि ये चैप्टर नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, और एग्जाम में अगर आ गए तो हम तो एकदम रिवोल्ट कर देंगे कि ऐसा कैसा कर दिया। लेकिन जो ये सब जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। इवन अभी कभी गेट के बारे में बात करेंगे तो गेट में काफी बार काफी तरीके से ऐसे क्वेश्चन आए हैं सिविल में जो सिलेबस में उतने ज्यादा आपके पास वैल्यू होल्ड नहीं रखते थे, सिलेबस में नहीं गिवन थे, ठीक है। वहां से भी वहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर आपके थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं सब पेपर्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास जितना आपके पास पोर्शन दिया है उसी में से आए, हो सकता है थोड़े बाहर से भी उस सिलेबस के भी बाहर से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटायरली यहाँ पर मैं बात करूंगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट की। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करूं तो यहाँ पर हम प्री टेंशनिंग वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं पोस्ट टेंशनिंग वगैरह के बारे में, ठीक है। और भी एनालिसिस डिजाइन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट में लॉसेस के बारे में पढ़ सकते हैं, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ ऊपर से एकदम बेसिक सा ओवरव्यू दिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हम वहाँ पर जो कोर्स जो हम वहाँ पर पढ़ेंगे, जो क्लासेस आप जिसके लिए अभी आप रजिस्टर कर रहे हो, तो आप ऐसा ना सोचो कि यहाँ पर हो सकता है कि एक आइडिया ही ना हो कि क्या चीज पढ़ाने वाले हो, किस चीज के लिए मैं यहाँ पर अपना फीस पे करूँ कोर्स का। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि आपके पास जो लाइव क्लासेस जो रहेंगी वहां पर मैं ऑलमोस्ट क्या बोलूं, मतलब जितना आपके पास सिलेबस में जितने चीजें गिवन है उतना तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। सिर्फ एक स्टेज के लिए नहीं, दोनों स्टेज के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं कन्वेंशनल पेपर के बारे में भी बात हो रही है,
और ऑब्वियसली अगर आप ये इस पूरे कोर्स को अगर आप अच्छे से देख लोगे तो अगर इन केस मान लीजिए आगे आपके पास कोई इंटरव्यू वगैरह में भी अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो, ठीक है, एसएससी में तो नहीं, मान लीजिए कोई दूसरा कोई आपने पेपर दिया और वहां पर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके पास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी। आपके पास यहाँ से जितना नॉलेज आप गेन करोगे ना कि आप काफी अच्छे से वहां पर इंटरव्यू वगैरह भी क्रैक कर सकते हो। तो मैंने 7 चैप्टर्स में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया आपसे आरसीसी को, ठीक है। मैं यहाँ पर 7 चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ और लाइव क्लासेस में हम इसी चैप्टर्स में बेसिकली काफी अच्छे से डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा पोर्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास आरसीसी का इंट्रोडक्शन वीडियो, आप इसको एक बार देख सकते हो और इसी वे से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हमारा जो क्लासेस जो रहेंगी उसमें हम कैसा डील करेंगे। तो काफी अच्छे से मैं आपको बताया कि टोटल आपके पास जो कोर्स रहेगा वो मोर देन 700 आवर्स का रहेगा, ठीक है। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे तो आप सोचो आपको कितना टाइम लग सकता है पढ़ने में, है ना। तो इस वजह से अगर आप अभी से स्टार्ट कर दिए, जितना अर्ली आप ले लोगे, जितना अर्ली आप मेहनत स्टार्ट कर लोगे, उतना ही अर्ली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं लाइव क्लासेस में, अपन वहां पे डिस्कस करेंगे आरसीसी को, ठीक है। इससे पहले आपके पास 11 तारीख से हमारे पास लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसको भी आप काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फिर जब मेरा सब्जेक्ट आएगा तो वहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा आरसीसी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।